कभी सोचा है कि भारत की गर्मी कुछ अलग ही तरह से क्यों थकाती है? मतलब एक ऐसी थकान होती है जो कहीं और महसूस नहीं होती। और ये सिर्फ पारे के बढ़ने की बात नहीं है। तो चलिए आज समझते हैं कि इस अनोखी थकावट के पीछे का साइंस आखिर है क्या। अक्सर जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं वो आकर यही कहानी सुनाते हैं। कहते हैं यार टेम्परेचर तो वहाँ भी लगभग उतना ही था, पर इंडिया वाली थकान नहीं थी। और पता है क्या, ये बात बिल्कुल सही है, ये कोई वहम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बात सिर्फ गर्मी की नहीं है तो फिर असली खेल क्या है? ऐसा क्या है भारत की गर्मी में जो हमें इतना ज्यादा थका देती है? इसका सबसे बड़ा विलन एक ऐसी चीज है जो दिखती तो नहीं पर महसूस पूरी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हवा में मौजूद नमी की, यानी ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी मतलब बहुत सिंपल है, हवा में कितना वाटर वेपर यानी नमी मौजूद है। और यकीन मानिए यही एक चीज सारा का सारा खेल बदल देती है। देखिए, हमारी बॉडी का अपना एक कमाल का कूलिंग सिस्टम है, हमारा पसीना। अब जब सूखी गर्मी होती है तो पसीना स्किन से उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। आसान है, लेकिन जब हवा में पहले से ही बहुत नमी हो यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो पसीने को उड़ने की जगह ही नहीं मिलती, वो बस हमारी स्किन पर चिपका रहता है और नतीजा शरीर की सारी गर्मी अंदर ही ट्रैप हो जाती है। और बस यहीं से शुरू होती है वो भारीपन वाली फीलिंग, वो सुस्ती, दिमाग भी जैसे काम करना बंद कर देता है। हाँ, ये वही चिपचिपी परेशान करने वाली गर्मी है जिसे हम सब जानते हैं। अच्छा, तो ह्यूमिडिटी की बात तो समझ आ गई। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हीट इंडेक्स। ये वो टेम्परेचर नहीं है जो थर्मोमीटर दिखाता है, ये वो टेम्परेचर है जो हमारी बॉडी असल में फील करती है। हम सब अपने फोन पर वेदर ऐप चेक करते हैं, राइट? वो हमें एक्चुअल टेम्परेचर बताता है, पर हमारी बॉडी उस टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी का असर भी झेल रही होती है। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे ही हीट इंडेक्स या वो फील्स लाइक टेम्परेचर कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए बाहर का तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? पर अगर हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो हमारी बॉडी को पता है कैसा लगेगा? उसे लगेगा कि तापमान है पूरे 45 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, ये 10 डिग्री का फर्क हमारी बॉडी पर कितना जबरदस्त प्रेशर डालता है। उसे अपना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ता है और इसीलिए हम इतनी जल्दी थक जाते हैं। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस पूरी प्रॉब्लम को हमारे शहर और भी कई गुना बढ़ा देते हैं। कैसे? हमारे शहरों में जो कंक्रीट है, सड़कें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये सब एक विशालकाय हीट स्पंज की तरह काम करते हैं। दिन भर सूरज की गर्मी को बस सोखते रहते हैं और इससे एक दुष्चक्र शुरू हो जाता है। देखिए, दिन में तो ये सब कुछ गर्मी को सोख लेता है, फिर जब रात होती है तो ये उसी गर्मी को धीरे धीरे वापस हवा में छोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, रातें भी ठंडी नहीं हो पाती और हमारी बॉडी को रिकवर करने का, ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि इन सब वजहों से हमारी बॉडी के अंदर असल में क्या जंग चल रही होती है। देखिए, गर्मी और ह्यूमिडिटी के अलावा भी हमारी बॉडी कई और मुश्किलों से जूझ रही होती है। एक तो है एयर पोल्यूशन, जो हमारे सांस लेने के सिस्टम पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालता है। दूसरा, हम बहुत तेजी से डिहाइड्रेट होते हैं, मतलब शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी हो जाती है। और फिर है मेंटल स्ट्रेस, लगातार गर्मी से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल, सीधी धूप में काम के लिए निकलना, भीड़ वाली बसों और ट्रेनों में सफर करना, इन सब वजहों से हमारा शरीर लगातार गर्मी झेलता रहता है बिना किसी ब्रेक के। तो अब जब हम इन सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये कोई एक वजह नहीं है, ये तो थकावट पैदा करने वाला एक परफेक्ट स्टॉर्म है। तो एक बार फटाफट समराइज करते हैं, ये जो जबरदस्त थकान है इसके पीछे है ये 6 बड़े कारण। हाई ह्यूमिडिटी, बढ़ा हुआ हीट इंडेक्स, हमारे शहरों की बनावट जो गर्मी को कैद करती है, एयर पोल्यूशन, डिहाइड्रेशन का खतरा और लगातार गर्मी में रहना। तो अगली बार जब गर्मी में लगे कि बस अब और नहीं, तो याद रखिएगा ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं है। भारत की गर्मियों वाली थकान बिल्कुल असली है, इसे नापा जा सकता है और इसके पीछे पक्के साइंटिफिक कारण हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने ला के खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे दुनिया और गर्म हो रही है, ये परफेक्ट स्टॉर्म हमें क्या सिखा रहा है?
हम भविष्य में ऐसे शहर कैसे बना सकते हैं जो रहने के लिए ज्यादा बेहतर हों।